देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एक्सरसाइज 7C चैप्टर लाइन्स एंड एंगल बुक आर एस अग्रवाल। देखिए क्या दिया गया है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। देखो इन द गिवन फिगर दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इट इज मेंशन हेयर। चलिए आगे बोला क्या क्या बोला गया है, प्रूव दैट एंगल बी ए। सो देखो ये एंगल बी ए, दिस एंगल माइनस ई सी डी, तो देखो ई सी डी कौन सा है, देखो ये वाला एंगल, दैट इज इक्वल टू ए ई सी। कौन सा एंगल होना चाहिए, ए ई सी होना चाहिए, मतलब दिस एंगल माइनस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 और यहाँ लिख देता हूँ 2 और यहाँ लिख देता हूँ 3। मतलब आपको क्या करना है कि एंगल 1 माइनस एंगल 2 इजकल टू लाना है एंगल 3, ये लाना है। सो कैसे प्रूव किया जाएगा, एंगल 1 माइनस एंगल 2 इजकल टू 3 कैसे प्रूव किया जाएगा, यही तो इसी का तो कहानी है। चलो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, कंस्ट्रक्शन किया जाए। आप क्या करोगे, यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लोगे। तो ये ए बी पैरेलल सी डी, इन दोनों लाइंस के एक और पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर लो। तो ये लाइन जो आप देख रहे हो डॉटेड, वी हैव ड्रॉन ए लाइन, है ना। तो लिखना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन हमने किया है यहाँ पे, तो लिखना पड़ेगा वी हैव डन अ कंस्ट्रक्शन हेयर। व्हाट इज दिस, है ना, वी हैव ड्रॉन, यहाँ से नाम लिख दो आप, ई है तो यहाँ पे आप लिख दो एफ, ठीक है। तो लिख दो आप ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी इज ड्रॉन। हमने क्या किया, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया। चलो अब आपको क्या प्रूफ क्या करना है उस पर ध्यान रखना है। एंगल 1 माइनस एंगल 2 इजकल टू एंगल 3 लाना है। तब आप क्या करो, यहाँ पर जो एंगल है इस एंगल को आप सपोज कर लो कि दिस इज एंगल 4। चलिए अब रिजल्ट पर आप लोग बहुत आसानी से आया जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि देखो, सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 मतलब, है ना। देखो यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो सबसे पहली बात प्रूफ में देखा जाए तो देखो प्रूफ में क्या लिख सकते हो आप कि सपोज हेयर एफ ई इज पैरेलल टू, एफ ई इज पैरेलल टू बी ए बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो बाई कंस्ट्रक्शन जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे, इसका मतलब कहा जा सकता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब एंगल 1 प्लस 4, वी कैन राइट हेयर एंगल 1 प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंडीशन नंबर 1 हो गया। नाउ अब इसके बाद कर कहानी देखा जाए तब आप क्या कर सकते हो कि सिमिलरली देखो आप लाइन एफ ई, सिमिलरली आप लिख सकते हो कि लाइन एफ ई इज पैरेलल टू सी डी बाई कंस्ट्रक्शन। रीजन क्या हो गया, बाई कंस्ट्रक्शन दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, सो वी कैन से दैट, देखो ये पूरा एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल प्लस ये वाला एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये देखो ये दो पार्ट में टूटा हुआ है। सो वी कैन राइट हेयर एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंडीशन नंबर 2 आ गया। चलो अब इसके बाद देखा जाए तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से क्या लिखा जा सकता है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट कैन बी से, तो यहाँ से लिखा जा सकता है, देखो ये दोनों का आर एच एस सेम है, तो जब आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम होंगे, यानी कि एंगल 1 प्लस 4 दैट विल इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब देखो यहाँ से एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि बच के यहाँ से एंगल 1 इजकल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब देखो जो लाना है उस पर ध्यान दिया जाए, तो क्या लाना है, एंगल 3 का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू एंगल 1 माइनस एंगल 2। तब आप क्या करो, एंगल 2 को इधर भेज दो, तब आप क्या ले सकते हो, एंगल 1 माइनस एंगल 2 इजकल टू लिखा जा सकता है यहाँ से एंगल 3, वी कैन राइट हेयर दैट इज इक्वल टू एंगल 3। सो यहाँ से लिख दिया जाए दिस इज इक्वल टू एंगल 3, मतलब एंगल 1, तो देखो एंगल 1 कौन सा है, बी ए ई, तब यहाँ से लिख सकते हो बी ए ई माइनस,
चलो एंगल टू कौन सा है, दिस इज ECD, देखो ये वाला एंगल, तो दिस इज एंगल ECD, सो वी कैन राइट हेयर एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 3 कौन सा है, देखो ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल AEC, सो वी हैव प्रूव्ड द रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड द रिजल्ट।